हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो दिसंबर 2018 की हैं। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बिलीव मी, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही इजी एंड स्टेप बाय स्टेप मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा सो दैट ये आपको बहुत इजीली समझ आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो कंप्रीहेंशन है यहाँ पे एक। तो इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये बताना चाह रहा है इस पैराग्राफ में, टेबल में क्या बताना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो कंसीडर द फॉलोइंग टू टेबल्स, दो टेबल दिए दैट शोज द प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ 4 प्रोडक्ट्स। जो दो टेबल है वो शो कर रहा है प्रोडक्शन इन टर्म्स में किसका, 4 प्रोडक्ट्स का, जो कि क्या है पी क्यू आर एंड एस 2010 से 2015 तक। एंड द सेलिंग प्राइस पर टन इन थाउजेंड्स, इन रुपीज थाउजेंड्स रिस्पेक्टिवली, जो कि टेबल 2 में दिया गया है। जो भी 9, 4, 13 3 रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट पी क्यू आर एस आर एन एस का जो प्रोडक्ट्स का प्राइस दिया गया वो इन रुपीज थाउजेंड्स में है। तो इन अकॉर्डेंस विद द टेबल 1 एंड टेबल 2 आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 5 क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं तो उनको आंसर करना है। और उसके साथ ही साथ कुछ फॉर्मूला दिए हैं इसमें, लाइक स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गिवन प्रोडक्ट ड्यूरिंग 2010 टू 2015 के लिए जो फॉर्मूला दिया है वो है एवरेज प्रोडक्ट अपॉन मैक्सिमम प्रोडक्शन माइनस मिनिमम प्रोडक्शन। एंड अगेन रिवेन्यू फ्रॉम सेलिंग अ प्रोडक्ट, उसके लिए फॉर्मूला दिया है प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इनटू सेलिंग प्राइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन विच ईयर द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स टुगेदर इज हाईएस्ट, यानी कि किस साल में सारे प्रोडक्ट्स का आपस में मिला के जो ग्रोथ रेट था वो हाईएस्ट था। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करना ये पड़ेगा कि सभी जो इन सारे ईयर का जो है कैलकुलेशन, इनका जैसे ईयर 2010 है, 2011, 12, इन सब का जो है सबका ऑल टुगेदर कैलकुलेट करना पड़ेगा। इससे जो है हमें ये पता चल जाएगा कि हाईएस्ट प्रोडक्शन रेट किस ईयर में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ पी ड्यूरिंग 2010 टू 2015। इसके लिए हमें जो फॉर्मूला है इसका में वैल्यू पुटअप करने से हमें ये पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट पी, ये हो गया। इन विच ईयर द टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल द 4 प्रोडक्ट इज लोएस्ट। तो इन सब के लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे, इनका कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, इसका एडिशन कर लेते हैं कि इन 2010 में जो ये है 10 की बात अगर हम करें तो इसमें एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन हुआ कितना है। तो 115 को ऐड करेंगे 75 से, 99 एंड 45 इन सब को ऐड करके जो वैल्यू आएगी, ठीक है, ये 334 इसका आ गया। नेक्स्ट है 317, है ना, 317। नेक्स्ट इज 212 की अगर हम बात करें तो 2013 का 300। नेक्स्ट अगर हम 14 की बात करें तो हो जाएगा 337। उसके बाद 2000 अगर हम 15 की बात करें तो 343। ठीक है, ये सब हो गया। अच्छा, अभी हमको एक चीज़ और करनी है, वो क्या, हमको पहले ऐसे भी इनका एडिशन सारा कर लेना है क्योंकि कंपैरिजन भी आगे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इन सब का ये कैलकुलेट करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 280, तो ये हो जाएगा 490, है ना, 490, 590। पहले ये 763, तो ये सारा पहले कैलकुलेट कर लेना है हमें। इसको कैलकुलेट करने के लिए अब ये उन्होंने पूछा क्या है, इसने पूछा है सवाल में, इसका जो पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स टुगेदर इज हाईएस्ट। तो हमने हाईएस्ट निकाला है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो आया वो आया 421, ठीक है, 421। सो 421 किस में है, ईयर 2012 में। सो इसका जो आंसर हो जाएगा 2012 विल बी द आंसर। ठीक है, हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था, तो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, तो इसका आंसर हमें 2012 में मिला कि हाईएस्ट कितना है, देखिए सभी में 300 के रेंज में, तो ये क्या है 2012 में 421 हमारा कैलकुलेशन में आया, तो हमने इसको, ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पी ड्यूरिंग
210 to 215. व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट पी? प्रोडक्ट पी की इन्होंने बात करी है। प्रोडक्ट पी की एवरेज प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्शन निकालेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए 270 से एवरेज कैसे निकलेगा? स्टेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेगा? एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ प्रोडक्ट पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 कितना आया है हमारे यहाँ पे? इतना आया कितना यहाँ पे आया है 280। तो 280 को डिवाइड करेंगे, कितने हैं ये नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5 6 ईयर्स हैं, तो 6 ईयर्स से डिवाइड करेंगे। 280 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 4 ज़ा 24, देन 40, देन 6.6, तो हम इसको 46.7 ले लेते हैं, है ना। तो इसका हमने ये फार्मूला देखा। फार्मूला क्या है इसका फार्मूला है एवरेज प्रोडक्शन अपॉन मैक्सिमम प्रोडक्शन माइनस मिनिमम प्रोडक्शन। इसी से हमें स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट का पता चलेगा। of product P during 2010 to 15, तो एवरेज अपॉन मैक्सिमम प्रोडक्ट अपॉन मिनिमम प्रोडक्ट। तो इसका एवरेज है, मिनिमम और मैक्सिमम का पता करते हैं। मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम है 76 और मिनिमम है 25। तो 46 एवरेज इसका 46 पॉइंट हमने 7 ले लिया, और इसका जो मैक्सिमम है वो 76 है और 25 इसका मिनिमम है। तो कितना हो जाएगा? 46.7 अपॉन, इसमें से 25 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 51। और 51 से अगर हम इसको, तो ये आएगा 0.915। इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.915 आ रहा है। तो 915 आ रहा है, तो हम इसको 9.92 भी लिख सकते हैं। सो जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 0.92 इसका आंसर है। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। इसने पूछा है व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ पी ड्यूरिंग 210 to 215। तो 210 to 215 के बीच में ये जानने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसका फॉर्मूला है एवरेज अपॉन मैक्सिमम प्रोडक्शन अपॉन मिनिमम प्रोडक्शन। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका एवरेज हमने निकाल लिया, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लिया था, इसका पी का टोटल प्रोडक्शन 280 है, 280 का एवरेज निकालेंगे तो हमें 46.6 मिला, और इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन 76 है और मिनिमम 25। तो हम इसकी वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो हम इसको कैलकुलेट करके 46.7 डिवाइडेड बाई 51 आ रहा है, और इसको सॉल्व करते हैं तो 0.915 आया। तो और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.92 लिख सकते हैं, और यही जो है इसका 0.92 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द टोटल रिवेन्यू ऑफ ऑल द 4 प्रोडक्ट्स इज लोवेस्ट? इन विच ईयर द रिवेन्यू ऑफ ऑल द 4 प्रोडक्ट्स इज लोवेस्ट? अब देखिए, अभी किस ईयर में सारे प्रोडक्ट्स का जो रिवेन्यू था वो लोवेस्ट था, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इससे इन सब की अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक एक करके सबको निकालना पड़ेगा।
क्योंकि देखिए इसने क्या पूछा हमसे, इन विच ईयर द टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इज़ लोवेस्ट। इसके लिए 45 इंटू 9 दैन 45 इंटू 4, ये सारा हम कैलकुलेट करेंगे। तो सोचने वाली बात है, लोवेस्ट किस में, 300 की अगर हम बात करें तो 300, क्योंकि 2013 में कॉमन सेंस से कई बार अभी इसको कैलकुलेट करने के बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने पहले ही एडिशन करे हैं। तो 300 की अगर हम बात करें 2013 में, तो 2013 में सबसे ज़्यादा जो ऑल प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन था वो सबसे ज़्यादा लोवेस्ट कितने है, 300 है 2013 में। तो 2013 में लोवेस्ट है, तो यही इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे सब, क्योंकि इसका प्रोडक्शन सबसे कम हुआ है, तो ऑब्वियसली तो यही इसका जो है ऑल प्रोडक्ट्स का जो है रिवेन्यू भी सबसे लोवेस्ट होगा इसमें, है ना। प्रोडक्शन कम हुआ है तो टोटल रिवेन्यू भी कम होगा। तो 2013 विल बी द आंसर। नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द प्रोडक्ट्स पी क्यू आर एंड एस फेच द लोवेस्ट रिवेन्यू। अब लोवेस्ट रिवेन्यू कौन सा प्रोडक्ट लाता है, इसके लिए हम देखेंगे कि जो इनका टोटल प्रोडक्शन है उससे इसके प्राइस को कैलकुलेट करेंगे, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि लोवेस्ट जो है रिवेन्यू कौन सा प्रोडक्ट फेच करता है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए सबसे कम जो है 280, है, लेकिन पी का प्राइस क्या है, 9। अच्छा, अगर हम एस की बात करें तो इसका भी प्राइस कम है, परंतु इसमें क्या है, देखिए इसको ना सारा सॉल्व करने के बजाय 3 एंड हम 4 की अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमें बहुत इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, तो 3 एंड 4 की अगर हम कैलकुलेशन करें तो देखिए क्यू में कितना है, क्यू में है 419 इंटू 419 इंटू 4, क्यू की बात करें, है ना। और अगर हम एस की बात करें तो 763 है इसमें। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम 400 और इसका तो डिफरेंस निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इंटू 3 है, ये है 3 3 से 9, ठीक है, एंड 18, 3 6 18, कैरी 1 एंड 21 22 2289। जबकि इसकी बात करें तो कितना आ जाएगा, 36, 4 9 जा 36, 6 कैरी 3 एंड 4 1 जा 4, 4 प्लस 1, 4 प्लस 3 9 एंड 4 4 जा 16, तो 1696। तो इसका मतलब क्या है, क्यू जो है सबसे कम रेवेन्यू लेके आ रहा है, 36 6 कैरी 3 एंड 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 7, सॉरी 9 लिखा था मैंने, 4 प्लस 3 7 एंड 1673। तो ये इसका आंसर है कि क्यू जो है सबसे जो क्यू है वो सबसे कम रिवेन्यू फैच करेगा। तो क्यू विल बी द आंसर, क्यू विल बी द आंसर। आई होप आपको पता चल गया होगा, आपको समझ आ गई होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, इन द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स 2 8 24 64 160 x, the term x is in the sequence of numbers 2 8 24 64 160 x, the term x is, टर्म x निकालनी है इसमें। तो देखिए इसको सबसे पहले समझना पड़ेगा किस तरह से ये कैलकुलेट किया है। 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8,
ठीक है। अभी क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। नाउ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 5 ज़ा 160। उसके बाद इन द सेम वे नेक्स्ट है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 6 ज़ा 64, 6 ज़ा 384, 384। सो 384 विल बी द आंसर। तो 384 आपका ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यानी कि 2 1 ज़ा 2, ठीक है। फिर उसको नेक्स्ट टाइम नंबर, जितने नंबर ऑफ टाइम आप नंबर बढ़ाते जा रहे हैं उतने नंबर ऑफ टाइम आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, उस 2 से मल्टीप्लाई करना है उतने टाइम आपको। तो जैसे 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 4 इंटू 4, 2 की पावर 5 इंटू 5, 2 की पावर 6 इंटू 6, राइट। सो इसी से जो है बताती हूँ। देखो 2 की पावर 1 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। ऐसे 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 4 इंटू 4, 2 की पावर 5 इंटू 5, ओके, एंड 2 की पावर 6 इंटू 6। तो 2 की पावर 3 इंटू 24, 64, 160 एंड दिस इज 384, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज हम बात करते हैं एक द प्रेजेंट एज, द नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज ट्वाइस दैट ऑफ द एल्डर सन, 10 years hence the age of the father will be 3 times that of the younger son. If the difference in age of the two son is as 15 years, the present age of the father, यानी कि जो पिता की प्रेजेंट एज है वो एल्डर सन के 2 गुना है, और 10 ईयर्स के बाद जो है फादर की जो एज हो जाएगी वो क्या है, यंगर सन के 3 टाइम्स हो जाएगी। अगर 2 बेटों के बीच में डिफरेंस, 2 बेटों की एज के बीच का जो डिफरेंस है वो 15 ईयर्स का है, तो प्रेजेंट में जो है फादर की एज पता करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि फादर की एज को सपोज करो हम ले लेते हैं फादर्स एज एक्स, एल्डर सन, यंगर सन, एक्स वाई जेड, ठीक है। अभी क्या बोला इसने कि फादर की एज कितनी है, डबल है किसके, एल्डर सन के, एज पर द स्टेटमेंट। तो हम क्या करेंगे, फादर की एज है एक्स, तो ये किसके 2y हो जाएगी, है ना। उसके बाद उसने कहा कि अब इसको आगे हम एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, एक्स इक्वल टू ये है, तो फिर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन 2, ठीक है। यदि x 2y है तो ऑब्वियसली y क्या हो जाएगा, x अपॉन 2। नेक्स्ट इसने बोला कि 10 साल के बाद जो है, 10 साल के बाद यानी कि x प्लस 10, 10 साल के बाद फादर की एज, तो फादर की एज है उसमें 10 प्लस करेंगे तो 10 साल बाद की एज आ जाएगी, इक्वल टू क्या हो जाएगी, 3 टाइम मोर देन यंगर सन, तो z प्लस 10 की 3 टाइम हो जाएगी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अभी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो x प्लस 10 इक्वल टू 3z प्लस 30, ठीक है 3z प्लस 30, और तो x इक्वल टू x माइनस 3z इक्वल टू
30 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 10, तो 30 माइनस 10 कितना, x, तो क्या हो गया, x माइनस 3z इक्वल टू 20। ठीक है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन आई, एक इसको कंसिडर कर लेते हैं हम इक्वेशन नंबर, हमने इसको क्या माना था, हमने इसको इक्वेशन 1 माना था, ऊपर वाली को, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 है ये। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर हम इसमें अच्छा, एक चीज़ इसमें एज़ पर द क्वेश्चन एक चीज़ और आती है, वो ये कि एज़ पर द क्वेश्चन y प्लस जेड, वाई माइनस जेड, दोनों भाइयों के बीच की एज का डिफरेंस कितना है, 15 ईयर का। ठीक है, तो अभी अगर हम y की वैल्यू हमने जो यहाँ पे ली थी, हमने अभी यहाँ पे y की वैल्यू पता करी थी, क्या थी, x अपॉन वाई, इसमें अगर हम पुट करें तो z की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू x अपॉन 2 माइनस जेड इक्वल टू 5, तो 2 यहाँ पे ले लेंगे, 2 से 2x माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2z इक्वल टू 5। ठीक है, और x माइनस 2z इक्वल टू 10। ठीक, अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करें, इक्वेशन नंबर 1 सेकेंड क्या है, x माइनस 3z इक्वल टू 20 एंड x माइनस 2z इक्वल टू 10, माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो z 3z माइनस 2z इक्वल्स टू 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब अगर हम इसमें x में इसकी इक्वेशन नंबर 1 में z की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 में z की वैल्यू रखते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि x की क्या एज है ना। तो x की हमें, क्योंकि हमें z की वैल्यू पता चल गई है, तो x माइनस 3 इंटू, तो यहाँ पे z की वैल्यू हम 10 रखेंगे इक्वल्स टू 20, तो x माइनस 30 इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20 प्लस 30 इक्वल्स टू 50, तो x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 50। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर की एज हमने क्या मानी है, x मानी है, x की वैल्यू आ गई 50, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 50 ईयर्स। तो ओके, तो फादर की एज 50 ईयर्स हो जाएगी, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है।